ਇਹ ਸਿਹਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਜ਼ਾ ਹੈ। ਮੁੰਡਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਲੱਡ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ। ਸਰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਜ਼ ਅ ਸਾਇਲੈਂਟ ਕਿਲਰ। ਉਹੀ ਸਾਲਣ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸੇਬੇ ਵਾਲਾ ਬੰਬ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਪਵੇ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਵੱਧਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? मैं तो बहुत ठंडियां चीज़ा भी खाता रहा। सब कुछ खालिस और ऑर्गेनिक खाते हैं तो फिर सेहत का क्या मसला है? बाला कोलो बर्फ वाले गोले भी खो के खाते रहे ने। इलास्टिसिटी उनकी खत्म हो जाती है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ओ जी मैं तो कभी इलास्टिक डॉक्टर साहब इस्तेमाल ही कोई नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम, सूफी टॉक में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा इरशाद। आज का हमारा सेगमेंट है सेहतो मज़ा। ये सेहत है तो ये मज़ा है। हमारे साथ मौजूद हैं हेल्थ एक्सपर्ट सूफी टॉक के राइटर डायरेक्टर डॉक्टर सूफी जावेद। ओ जी साडा भी सही तरह तारफ करायो। असा कोई इत्थे मच्छर मारन ते काई ना आए हुए। ये डॉक्टर ने ते ये मरीज ने। देखने में तो ये सेहतमंद लग रहे हैं। वेखन विच ते बड़े हट्टे ते कट्टे ते मैं कह नहीं ना सकदा जी। ओ सही तरह तारफ करा छोरा। इन्हां नूं दस साडे कितने मुरब्बे हैं? मुरब्बे? हाँ जी जी, सेब दा मुरब्बा, गाजर दा मुरब्बा। मुरब्बे खा खा कर इन्होंने ये सेहत बनाई है। ओ जी मेरे को रकबा है जी 10 मुरब्बे नहरी जमीन च। जी अपनी कनक, अपनी चावल, अपने गेहूं। मेरा कहने का मतलब है जी अपनी मज्जा, खालिस घ्यो, दुध, घर दा मलाई वाला दुध। सब कुछ खालिस और ऑर्गेनिक खाते हैं तो फिर सेहत का क्या मसला है? देखिए आयशा, मसला ये है कि चौधरी साहब चलते बिल्कुल नहीं। ये चौधरी ये कोई सेबे वाला बंब नहीं जरा चल पवे। डॉक्टर साहब का मतलब है कि अपने कदमों का इस्तेमाल नहीं करते। ओ करना वा जी मैं अपने कदमां दा इस्तेमाल। रोज सुबह सुबह मुलाजमत ने ठुड्डे मार के ही ते उठांदे ने। मसला क्या है आपकी सेहत का? ओ जी मैंने ते कोई मसला नहीं। ओ मुंडा आखदा है कि तुहानू कोई ब्लड थ्रैशर है। हाँ शुक्र है कि घर में कोई पढ़ा लिखा भी है। अयो मेरा छोर जी वड्डे कॉलेज चू 11 जमातां पढ़ के आया। 11 11वीं जमात के बाद पढ़ाई क्यों छोड़ दी? 12वीं का इम्तिहान देना पैना जे सी। नहीं जी मुंडा माड़ा हुंदा जा रहा सी। हॉस्टल में कोई सेहतमंद खाना नहीं मिलता? मिलता है जी, उन्होंने देसी घ्यो, पिन्नियां, पंजीरियां, ये सब कुछ तो मैं दे के आंदा रहा मैं उत्थे हॉस्टल च। ओ आप नहीं सिखांदा मुलाजमा च वंड देंदा है जी। ते उत्थे मैनू मुलाजम रखा देना सी जे। तो सर आपका मसला हाई ब्लड प्रेशर है? ओ जी डॉक्टर दसदे हैं ना ते मैनू कोई चक्कर आंदे हैं ते ना ही कोई अल्लाह दे फजल नाल मेरे च कमजोरी है। अच्छा ब्लड प्रेशर इज अ साइलेंट किलर। ओही सालन भी तो मैं थोड़ा ही खाना जी। हाँ जी, एवं कोई अद्धा पौना किलो देसी बकरे का गोश्त। ओ जी बनिया होया आए बाकी जेड़े निहारियां पावे शावे ये मैं काई नहीं खांदा। चौधरी साहब आपको डॉक्टर ने बताया तो होगा कि ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है? ओ जी जदों ऐस दी शक्ल वे ना जी मेरा ब्लड वध वैंदा है। तो ये मुलाजिम आप बदल क्यों नहीं देते? इनको कोई दूसरा काम दे दे। ओ जी ये मेरे घुटदा बहुत स्वादी है। मुठियां भरदा मेरी मुठियां। अच्छा इसका मतलब है कि आपके पट्ठों में भी दर्द होता है? ओ जी डॉक्टर साहब थक वैना सारी दिहाड़ी आराम कर करके। सिर्फ फैमिली हिस्ट्री भी तो बताएं। वालदैन, बच्चों को दिल की बीमारी, ब्लड प्रेशर, शुगर, कोई इस तरह की हिस्ट्री है? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਬਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਆ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। जियोग्राफिया? ओ जी पर वेखना पौंदा है सामने बंदा केड़े पिंड दा है, कितने रकबे दा मालक है, केड़ी गड्डी तू लत्था है ते की ओदा मुंह मत्था है। आपके साथ डॉक्टर सूफी जावेद मौजूद हैं जो कि अमेरिका के मशहूर तरीन अदारे जॉन्स हॉपकिंस हॉस्पिटल से मुंसलिक अदारे में काम कर चुके हैं। इससे पहले सर्विसेज हॉस्पिटल में ट्रेनिंग की। इसके अलावा यूके और आयरलैंड में भी ट्रेनिंग की। ओ जी आजकल भी कोच करें हैं या सिर्फ टीवी प्रोग्राम में ही आन देन? डॉक्टर साहब मारूफ अदारे की हेल्थ केयर सर्विस से मुंसलिक हैं। मेटाबॉलिक डिजीज़ के अलावा कैंसर स्क्रीनिंग और जनरल स्क्रीनिंग में भी दिलचस्पी रखते हैं। जी ब्लड थ्रैशर दे मुतल्लक भी को जे जान दें? ब्लड प्रेशर, शुगर, फैटी एसिड, यूरिक एसिड ये सब मेटाबॉलिक डिजीज़ में ही आता है। कोलेस्ट्रॉल, हार्मोनल अपसेट और वज़न का बढ़ना और कम होना भी डॉक्टर साहब के सब्जेक्ट्स हैं। देखिए आयशा, दुनिया भर में जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पे जीपी या फैमिली फिजिशियन वो आपकी सेहत का बुनियादी तौर पर वो जिम्मेदार होता है। वही आपका पहला स्टॉप होता है जब भी आपको कोई प्रॉब्लम। वो ना सिर्फ आपका इलाज करता है बल्कि आपकी आने वाली जो बीमारियां हैं या जो
आपकी जनरल हेल्थ स्क्रीनिंग है और कैंसर स्क्रीनिंग वगैरह जी। वो सारी उसकी जिम्मेदारी होती है। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਵਣਗੀਆਂ? ਉਹ ਕੇ ਬਕਵਾਸ ਪਿਆ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਹਾਂ ਜੀ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। उसका भी फर्ज बनता है कि वो आपको हेल्थ एजुकेशन दे। देखें जी शाहिद साहब, ब्लड प्रेशर का ज़्यादा रहना बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस यानी पेचीदगियों का बायस बन सकता है। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੱਧਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਠੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਲਾ ਕੋਲੋਂ ਬਰਫ ਵਾਲੇ ਗੋਲੇ ਵੀ ਖੋ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। देखें चौधरी साहब, अगर कोई जवान आदमी हो यानी 40 से कम उम्र का कोई बंदा है और तो उसको चाहिए, उसको हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन भी कह देते हैं क्योंकि वो किसी और वजह से होती है, वरना जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है वो आमतौर पे खून की नालियां तंग होने से होती है। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੱਕ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ 'ਚ ਹੀ ਨੱਠ ਗਏ ਸਨ। मैं ये बता रहा था कि जो प्राइमरी हाइपरटेंशन जो ज़्यादा कॉमन है वो होती है कि खून की नालियों में जो बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है वो जम जाता है, तो खून की नालियां तंग हो जाती हैं और उसकी वजह से दिल को ज़्यादा ज़ोर के साथ खून को सप्लाई करना पड़ता है, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो इसको कहते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन या एसेंशियल हाइपरटेंशन। और दूसरी जो हाइपरटेंशन होती है जो यंग लोगों को होती है, उसमें आपको बहुत सारे टेस्ट करवाने पड़ते हैं और उसमें आपने ये देखना होता है कि कोई जैसे रीनल डॉपलर हो गया कि किडनी की साख सही है, वो सही बने हुए हैं, उनको ब्लड जा रहा है कि नहीं जा रहा। और इसके अलावा अगर वेरिएशन रहती है ब्लड प्रेशर कभी ज़्यादा कम होता है तो यंगर पेशेंट्स में ख़ास तौर पे, तो उसमें आपको हार्मोनल टेस्ट भी कराने पड़ते हैं, कैटाकोलामीन्स, एड्रीनालिन, नॉर एड्रीनालिन। तो इस तरह से उसमें बहुत ज़रूरी हो जाता है कि मुकम्मल वर्कअप कराया जाए। जबकि प्राइमरी हाइपरटेंशन जो है उसमें फोकस हमारा होता है कि उसकी जो पेचीदगियाँ हैं कि उसके ब्लड प्रेशर की वजह से आँखों पे, आपके गुर्दों पे, दिल पे क्या असरात हो चुके हैं और उनको रोकना और मरीज़ को समझाना और उसकी बीमारी के बारे में, उसके एहतियात के बारे में, ग़ज़ा के बारे में और अद्वियात के बारे में और अद्वियात ना लेने की सूरत में होने वाली पेचीदगियों के बारे में। तो सर ये प्राइमरी की बुनियादी वजह क्या होती है? देखिए जी, बुनियादी वजह जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि खून की नालियों का तंग हो जाना वक्त के साथ साथ, कोलेस्ट्रॉल का जम के, और उसके दूसरी उसमें जो अहम बात है वो ये है कि खून की जो नालियाँ होती हैं, शरियानी आर्टरीज जिन्हें कहते हैं, उनमें बहुत लचक होती है और उनकी जो इलास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी उनकी ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ਉਹ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੀ ਇਲਾਸਟਿਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਹੋ ਜੀ, ਤੇ ਧੋਤੀ ਲਾਚੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਲਾਸਟਿਕ ਪੈਂਦਾ? सर खून की ये नालियाँ तंग कैसे होती हैं और इनकी इलास्टिसिटी कम कैसे होती है? जी, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ कि उसमें जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, जो LDL या VLDL, वो दीवारों के साथ साथ अंदर की तरफ जमना शुरू हो जाता है। जब वो बैड कोलेस्ट्रॉल वहाँ पे जमना शुरू हो जाता है तो उसकी एक तो नालियाँ तंग हो जाती हैं और उनकी इलास्टिसिटी जो है उसमें कैल्शियम डिपॉजिट होता है, इलास्टिसिटी उसकी वजह से वो एक पाइप की, रिजिड पाइप की शक्ल इख्तियार कर लेती है। कुछ चंगा कोलेस्ट्रॉल भी ਹੁੰਦਾ जी? जी चौधरी साहब, बिल्कुल एक बड़ा अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है। सारे कोलेस्ट्रॉल पैड़े नहीं होंगे, एक कोलेस्ट्रॉल होता है बड़ा अच्छा, वो जिस आयशा उसको कहते हैं हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन HDL, जी, वो बहुत अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, वो बचाता है आपको दूसरे कोलेस्ट्रॉल, यानी बॉडी में वो होना चाहिए। बुरे कोलेस्ट्रॉल से आपको महफूज है। ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਦਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਢੇਰ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ। देखो भाई, इसके लिए इनको अपने कदमों का इस्तेमाल करना होगा, ठुड्डे मारने के अलावा। ਨਾ ਪੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਸਵੇਰ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ਾਮ ਕੁੱਟ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। डॉक्टर साहब का मतलब है कि चौधरी साहब को पैदल चलना होगा बल्कि भागना होगा। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨੱਠਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ। 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ 'ਚ ਸਕੂਲੋਂ ਨੱਠ ਗਏ ਸਨ, ਧਰਨੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਨੱਠ ਗਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਠਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਮੈਂ ਹੀ ਨਸ ਬਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫਾਇਲਾਵਣ ਕਾਣੇ। तो चौधरी साहब, आपको पहले किसी डॉक्टर ने नासपाज का नहीं बताया? ਉਹ ਜੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਨਸ ਬਜ ਲਈ, ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਹरून ਬਾਬਰ ਨੇ। अच्छा, प्रोफेसर जो प्रोफेसर जी हाँ जी प्रोफेसर अमराज दिल के जो माहिर हैं, प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी, जी हाँ जी हाँ जी हाँ हारून बाबर हैं। जी 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 बिल्कुल। तो फिर आपने किया वर्कआउट?
ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਰ ਹਫਤੇ। ਉਹ ਜੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਾਨਾ ਵਾ ਮੈਂ ਕੁੱਤੇ। ਅਤੇ ਜੀ कबड्डी भी करवाना, कबड्डी। चलो ये तो हो गया ना, ये इनके पीछे कुत्ते डाल दिए, कबड्डी करवा ली। खुद भी चौधरी साहब कोई एक्टिविटी करते हैं आप? ਉਹ ਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਆ ਨੌਕਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਬਾਹਾਂ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਜਲਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। नहीं जी, ये काम इंसान को अपने लिए खुद करना पड़ता है। चौधरी साहब ऐसा कीजिए, जो साइकिल नहीं होती स्टैंड वाली, वो ले लें, ट्रेडमिल ले लें, ठीक है ना। वैसे तो बेहतरीन ये है कि आप कुदरती फ़ज़ा में जाकर वर्जिश करें। गांव में तो इतनी स्मोक भी नहीं होती। ਸਮੋਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਰ ਜੇ ਨੱਠਦੇ ਆ ਡੌਗ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਫੇਰ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡੌਗ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ ਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਹਨ ਜੀ। नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि ब्लड प्रेशर जो है वो एक साइलेंट किलर है, इसलिए अपने डाइट का बहुत ख्याल रखें और वर्जिश भी करें। और अगर ब्लड प्रेशर हो जाए तो इसका मुकम्मल इलाज करें। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।